Hello viewers, this is BV Kulkarni with my next video, competency based question on the topic statistics. The theme of the video is International Yoga Day. Practice, which is form of a meditation and exercise. You all know that. योगा का क्या है इंडियंस से ज्यादा और कौन जान सकता है. तो इट्स अ मेडिटेशन एज वेल एज इट्स अ व्हाट इज इट एक्सरसाइज है. बाय प्रैक्टिसिंग योगा वी नॉट इवन मेक अवर बॉडी हेल्दी बट आल्सो अचीव इनर पीस एंड कामनेस. इससे हमको क्या मिलता है? अंदरूनी पीस और अंदरूनी क्या मिलता है? कामनेस हमको मिलता है योगा से. यू ऑल नो दैट. अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, वी ऑल डू इट. भस्त्रिका है, isn't it? तो ये सारे योगा के महत्व यहाँ पर है. दिस हैज वेरी लेस टू डू विद द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम तो अभी तक हमने आपके सामने पोस्ट किया नहीं है. तो द इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 31st of June every year since 2015. ये योगा इंटरनेशनल योगा डे के बारे में यहाँ पर है. तो मैं इसको एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज अभी हाल ही में ये सब हुआ है और योगा इज नेशनल प्राइड. तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा मेरा एक अंदाजा है. To promote yoga, Green Park Society Pune organized 7-day yoga camp in our society. हमारे स्कूल में भी आप देखिए बच्चे लेके जा रहे हैं योगा के लिए. योगा मैट्स का इश्यू है. तो योगा के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. The number of people of a different age group who enrolled for this camp is given as follows. अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है. This is what is this? What is all about? This is all about yoga. What is yoga? Importance of yoga. And now a society wants to poster या फिर उसको क्या करना चाहता है? सोसाइटी wants to promote yoga. तो लोगों से उन्होंने आवेदन बुलाए हैं. तो कौन कौन से एज ग्रुप के कितने कितने लोगों ने आवेदन किए हैं, थोड़ा लेट अस सी. तो आप देख सकते हो क्वेश्चन गिवन टू यू. क्वेश्चन आपको क्या दिया है? बेस्ड ऑन द अबव फाइंड द फॉलोइंग. फाइंड द मीडियन एज ऑफ पीपल एनरोल्ड फॉर द कैंप. इस एज के बच्चे मीडियन एज क्या है, यानी टोटल कितने हैं, उससे कितना आधा उससे कम और आधा उससे ज्यादा होते हैं मीडियन में, आप जानते हो. तो आप देखो, इसको नोट कर सकते हैं आप. एज ग्रुप आपको क्या दिया है? 25 टू 35, 35 टू 45. मेरे साथ आप लिख सकते हो इसको. 45 टू 55, 55 टू 65 और 65 टू 75 और 75 टू 85. व्हाट इज दिस? दिस इज द एज ग्रुप. ये आपको क्या बता रहा है? कौन से एज ग्रुप के कितने लोगों ने एनरोल किया है. नंबर ऑफ पीपल आपको कितना दिया है बच्चों? 8, 10, 15, 25, 40, 24 और कितना है? मीडियन कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों? या मीडियन के अंदर ही आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना होता है. तो द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी. ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आपको सही है तो दिस इज 8 प्लस 10 कितना होगा बच्चों? कितना होगा? 18. और 18 प्लस 15 कितना होता है? 33. 33 प्लस 25 58. 58 प्लस 40 98 प्लस 24 122. और 122 प्लस 18 कितना होगा? कितना होगा? 140. मीडियन ढूंढना है. मीडियन ढूंढना है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? We'll have to find out the cumulative frequency. Am I right? पहला काम होगा. उसके बाद आपको अगर याद हो तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर? n/2 ढूंढते हैं. n/2 means what? Total frequency divided by 2. तो total frequency is 140 divided by 2. तो ये कितना हो जाएगा? 70. ओके. उसके बाद हम क्या करते हैं? आपको अगर याद हो तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? उसके बाद मीडियन क्लास अगर आपको ढूंढना है तो 70 से इमीडिएट बड़ा नंबर 8, 70 लेस देन 70, 18 less than 70, 33 less than 70,
58 is less than 70, 98 is immediate cumulative frequency that is greater than, तो तुम्हारा मीडियन क्लास होगा 55 to 65, मीडियन क्लास होगा 55 to 65, तो ये तुम्हारा मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास इज 55 to 65। उसके बाद हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 55। उसके बाद हम क्या करते हैं, साइज ऑफ द क्लास, एच, साइज ऑफ द क्लास कितना है देखिए आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 35 माइनस 25 कितना होता है 10। उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, क्या करते हैं हम, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 40। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास यानी प्रीसीडिंग क्लास, तो प्रीसीडिंग का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नॉट फ्रीक्वेंसी, सीएफ जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, तो सीएफ इज इक्वल टू हाउ मच 58, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास कितना है यहाँ पर। अब एग्जामिनेशन में आपको मैं एडवाइस दूंगा कि ये सारे लिखिए आप, मान लीजिए कहीं कुछ गलती हो गया तो आपके स्टेप्स के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद हमको फॉर्मूला लिखना है, जानते हो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन, यस व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, एल प्लस एल बाय 2 प्लस एल बाय 2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू वॉट एच, ये फॉर्मूला है तुम्हारा। तो एल मतलब लोअर लिमिट, कितना है लोअर लिमिट आपके पास 55 प्लस एन बाय 2 यानी कितना है, एन बाय 2 यानी 70, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास कितना है 58। ये सारे वैल्यूज हमने यहाँ पर ढूंढ रखे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इतना है, एन बाय 2 इतना है, उसके बाद एच कितना है, साइज कितना है 10 और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितना है 40, तो ये 0 कैंसल्स विद 0, तो ये होगा 55 प्लस 70 माइनस 58 कितना होगा बच्चों, 70 माइनस 58 कितना होगा 12 डिवाइडेड बाय 4, तो दिस इज 55 प्लस 4 1 जा 4 4 3 जा 12, so 55 plus 3 is equal to how much 58 years। So what is the meaning of this, who can tell me what is the meaning of this 58 अगर मीडियन है इसका मतलब क्या है, यानी अगर 140 लोग है, अगर 140 लोग हैं तो 140 में से 70 लोग जो है वो 58 से कम उम्र वाले हैं और बचे हुए जो है वो 58 से ज्यादा वाले हैं, less than 58 and 50% are more than 58, तो मीडियन एज ये वाला। क्वेश्चन देखो आप, if X more people of age group 65 to 70 have enrolled in the camp, find the mean age value of X भी है, या अननोन फ्रीक्वेंसी की आ रहा है, पहली बार सीबीक्यू में आ रहा है, ऐसे नहीं था पहले, पहली बार क्या हो रहा है अननोन फ्रीक्वेंसी सीबीक्यू में आ रहा है, तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, लेट अस सी। फिर से आपको वर्टिकली लिखना पड़ेगा इसको, ओके, फिर क्या होगा 25 टू 35 और 35 टू 45, उसके बाद 45 टू 55, 55 टू 65, 65 टू 75 और 75 टू 85। फ्रीक्वेंसी है कितना है यहाँ पर 8, 10, 15, 25, 40, 24 और कितना है 80। अब एक्स मोर पीपल आर इन्वॉल्व, ज्यादा बढ़ गए, कौन से ग्रुप में बढ़ा है 65 टू 75, यानी यहाँ पर कितने लोग बढ़ रहे हैं, एक्स लोग बढ़ रहे हैं, एक्स लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं, अननोन फ्रीक्वेंसी हमको ढूंढना है। तो अब इसका मिड पॉइंट कितना होगा, व्हाट विल बी द मिड पॉइंट, थोड़ा फटाफट बताओ जरा। 25 टू इसका मिड पॉइंट कितना होगा 20, इसका मिड पॉइंट कितना होगा 30, इसका मिड पॉइंट कितना होगा 40, इसका मिड पॉइंट हाँ
50, इसका मिड पॉइंट 70 और इसका मिड पॉइंट 80। तो एक जीरो होने की वजह से इंटू करना आसान है। तो ये मिड पॉइंट को हम कहते हैं एक्सआई और इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इंटू एक्सआई करेंगे हम। 8 इंटू 120 कितना होता है बच्चों? 60। 30 इंटू 10 कितना होगा? 300। 15 इंटू 40 600। 5 इंटू ये कितना होगा? उसके लिए डांट की चिंता मत करो, डांट में कब करता हूँ जब 125 आएगा। ये थोड़ा गलत हो गया था, 125 आएगा। 60 इंटू 40 कितना होता है? 2000। और ये होगा 70 इंटू जीरो आप ले लो यहाँ पर। 7 4 हाउ मच? 28 1680 प्लस हाउ मच? एक्स नहीं 70x होगा, क्योंकि 70x करना पड़ेगा आपको। 70 से भी तो गुणाकार हो रहा है उसका, आप यही गलती करते हो। 70 से गुणाकार हो रहा है उसका, आप छोड़ देते हो उसको और इसको इंटू कर लो। आप कितना होगा देखो आप, 0 8 8 जा 64 कैरी 6 8 1 जा 8 प्लस 16 कितना होगा? 40। सही है मेरी बात? राइट। अब आप यहाँ पर आइए, इसको देखते हैं। लेट अस सी व्हाट वी कैन डू इट हियर। D is equal to फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू हाउ मच? सिग्मा fx बाय सिग्मा f। तो fy चलेगा। तो आप देखिए मीन को खुद दे रहा है आपको, कितना दिया है मीन उसमें? 58 इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है? यस। अगर आप इसको टोटल करोगे, ये सबका टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 140 प्लस एक्स। और इस सबका टोटल करोगे तो कितना होगा? इस सबका टोटल करोगे तो कितना होगा? ये सारा जीरो प्लस कर लीजिए आप, कितना होता है? 0। 8 प्लस 4 12 17 और ये 23। इज इट राइट? इज अगेन 2 6 प्लस 6 12 16 18 24 27 28 कैरी 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7। दिस इज द व्हाट इज दिस? ये यहां पर आ गया। तो सिग्मा है 7830 प्लस हाउ मच? 70x डिवाइडेड बाय सिग्मा एम कितना आ रहा है? 140 प्लस x। अब बच्चों इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 58 इंटू 14। इसको करो आप, कितना होगा? जस्ट सी लेट अस सी कितना आ रहा है। इसको इंटू कीजिए आप, 0 होगा। 14 इंटू 8 कितना होता है? तो ये होगा 8120। ओके। 58 इंटू 140 8120 इंटू करके आप देख लो। और 58 इंटू एक्स कितना होगा? 58x इज इक्वल टू हाउ मच? 7830 प्लस 70x। ओके। अब एक्स टर्म एक तरफ कर लो, नॉन एक्स टर्म एक तरफ कर लो। यानी क्या? 8120 माइनस 7830 इज इक्वल टू 70 माइनस 58। बच्चों इसको माइनस करो, कितना होता है देखिए आप? 0। फिर आप 290 होगा। इज इट राइट? 290 इज करेक्ट। 290 0 12 minus 3 is 9 10 minus okay 290 divided is equal to how much? 12x। तो ये 290 डिवाइडेड बाय 12 करो आप, इक्वल टू x। तो 24.16 है, अप्रोक्सीमेटली 24 हम बोल सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 24 पीपल आर